अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन के साथ हाजिर हुई हैं। फैक्टराइजेशन की डिफिनीशन है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर एंड टू इट्स फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हमने एक्सप्रेशन को फैक्टर फॉर्म में लेके आना है। जब हम एक्सप्रेशन को फैक्टर फॉर्म में लेके आते हैं इसको क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? फैक्टराइजेशन की क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट आपने फर्स्ट काम क्या करना है? फोकस आपकी किस चीज़ पे रहेगी? कॉमन पे। कंप्लीट एक्सप्रेशन या इक्वेशन में जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं उसमें आपने क्या करना है? कंप्लीट एक्सप्रेशन को देखें या आपने इक्वेशन को देखनी है। 9th क्लास में तो एक्सप्रेशन ही होती है। एक्सप्रेशन में आपने फर्स्ट फोकस किस पे करना है? कॉमन पे। आया इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में क्या कुछ हम कॉमन ले सकते हैं? आपने यहाँ पे देखना है। फर्स्ट यहाँ पे अगर हम इस पे फोकस करते हैं इसमें कांस्टेंट क्या है? 9 है, 15 है, 3 है। तो 9, 15, 3 ये तीनों किस टेबल में आते हैं? तो कॉमन आपके साथ वही रहेगा। तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3, क्योंकि 9, 15 और 3 ये तीनों ही 3 के टेबल में आते हैं। अब हमने s पे फोकस करना है। s क्यूब, s स्क्वायर, s स्क्वायर। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर को हमने कॉमन लेना है। तो s क्यूब, s स्क्वायर और s स्क्वायर में क्या कॉमन है? s स्क्वायर ही कॉमन हम ले सकते हैं। t क्यूब एंड t स्क्वायर, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? t है, तो इस वजह से हम t ही कॉमन लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर हम क्यों लेते हैं? क्योंकि कॉमन तो हम तब लेते हैं जब तीनों में वो टर्म मौजूद हो। टी क्यूब का मतलब है कि टी 3 टाइम्स है। टी स्क्वायर का क्या मतलब? टी 2 टाइम्स है। और यहाँ पे टी पावर 1 है, 1 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम एक बार कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ पे हमने कॉमन लिया 3 को किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें कि उससे 9 आए? तो 3 3 जार 9, इट मीन्स कि यहाँ पे 3 रह गया। एस क्यूब मीन्स कि एस 3 टाइम्स है। इससे हमने एस स्क्वायर को कॉमन लिया है तो 2 हमने कॉमन लिया, एक एस यहाँ पे रह जाएगी। टी यहाँ पे था, एक टी हमने कॉमन लिया तो टी ख़त्म। यहाँ पे प्लस है तो साइन प्लस ही रहेगा। अब 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 15 आता है, 3 5 जार 15। एस स्क्वायर से हमने एस स्क्वायर को कॉमन लिया है तो यहाँ पे एस ख़त्म हो जाएगी। टी क्यूब से हमने टी को कॉमन लिया है तो यहाँ पे टी स्क्वायर ही रहेगी। यहाँ पे जब हमने 3 कॉमन लिया है तो 3 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें? 3 आता है 1। यहाँ पे अगर आप 1 लिखते हैं ठीक है, नहीं लिखते यहाँ पे आप ना लेके बेहतर है कि अगर लेके कोई डाउट इसमें नहीं है। 3 1 जार 3, एस स्क्वायर कॉमन, टी कॉमन, तो यहाँ पे एक टी रह जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको हम कहेंगे कि यही इसका आंसर है। तो इसमें हमने सिर्फ कॉमन ही लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट इसका क्वेश्चन 2 मैंने छोड़ा, सेम इसी तरह है, उसमें आपने सिर्फ कॉमन लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम देखते हैं तो इसमें हमें 4 टर्म नज़र आती हैं। जब 4 टर्म है, अगर इसमें हम फर्स्ट फोकस कॉमन पे करते हैं इसमें हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इससे एक कॉमन लेते हैं, अब देखिए 2 से तो हम कॉमन ले सकते हैं। कंप्लीट 4 टर्म्स हैं हमारे साथ, 1 2 3 4 टर्म्स में से अगर हम एक कॉमन लेना चाहें तो इन 2 में है, इन 2 में नहीं है। लेकिन जब 4 टर्म आते हैं तो आपने क्या करना है? पेयर बनानी है। 4 टर्म्स में आपने क्या करनी है? पेयर बनानी है। तो जब आप पेयर बनाते हैं, एक आपके साथ ए एक्स माइनस ए, ये एक पेयर बन गई, माइनस एक्स प्लस 1, ये 2 पेयर बन गई। 4 टर्म में आपने चारों में से अगर देखें चारों में कुछ कॉमन है, फर्स्ट तो आपने वो कॉमन लेना है। चारों में कॉमन लेने के बाद आपने देखना है कि इनमें पेयर बनाए। अब ये एक पेयर बन गई और ये दूसरी पेयर बन गई। 4 में आपने पेयर मस्ट बनाना है, पेयर के जरिए से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब जब हमने इसको पेयर बनाया और इसको पेयर बनाया, इस पेयर में से हमने अब कॉमन लेना है। अब चारों से नहीं, अब एक पेयर से हमने कॉमन लेना है। इस पेयर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? ए। जब यहाँ से हम ए कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स, और यहाँ पे ए को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ए दोबारा आए? वो है 1। साइन अपना ही रहेगा, ए 1 जार ए आते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ए हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। और दूसरी पेयर में अगर माइनस स्टार्ट में आती है तो आपने माइनस को मस्ट कॉमन करना है। जब आप माइनस को कॉमन ले लेती हैं,
x और 1 से अगर आप कॉमन लेते हैं तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 हर नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे हम 1 ही कॉमन लेते हैं, अंदर सिर्फ साइन चेंज होगा क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया हुआ है, तो x माइनस 1। फैक्टराइजेशन में जब पेयर आती हैं और पेयर में जब आप कॉमन लेती हैं, कॉमन लेने के बाद जो दोनों पेयर ब्रैकेट में जो आते हैं, अगर ये दोनों सेम आते हैं तो आपकी प्रोसेस ठीक जा रही है, अदरवाइज आप गलती कर रहे हैं। तो x माइनस 1 ये हमने कॉमन लिया। आप देखें ये फर्ज कर ले कि मैंने उंगली के साथ चिपका लिया, ये जब हम बोर्ड से उठाते हैं तो यहाँ पे a माइनस 1 ही रहती हैं, तो ये a माइनस 1, ये प्रोडक्ट फॉर्म में हम इसको लेके आए हैं, तो इसको हम कहेंगे कि यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, इसमें भी हमारे साथ 4 टर्म है, 1 2 3 4, और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैं समझा चुका हूँ कि जब 4 टर्म आते हैं तो हमने क्या करना है, पेयर बनानी है। अब पेयर हमने कैसे बनानी है, अब देखिए यहाँ पे जब हम पेयर बनाते हैं हमें नज़र आता है कि y इसमें भी है इसमें भी है, तो y को साथ ले लेते हैं, क्योंकि इसमें y क्यूब और इसमें y स्क्वायर बड़ा है तो इसलिए हम साथ लेते हैं। पेयर आप जिसको भी साथ लेते हैं वो आप ले सकते हैं, प्लस एक्स वाई, इसको मैंने इसके साथ लिया। अब इन दो को जब हम साथ लेते हैं, इसमें हम किस नंबर को पहले लिखेंगे, अक्सरियत बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। अब अल्फ़ाबेट्स में x पहले आते हैं तो इसलिए हम माइनस 2xy स्क्वायर को पहले लिखते हैं, माइनस 2xy स्क्वायर माइनस 2y क्यूब को हम बाद में लिखते हैं। अब ये एक पेयर और ये हमने दूसरा पेयर बना लिया। अब इस पेयर में हम कॉमन लेंगे, इस पेयर में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x को हमने कॉमन लेना है, x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा, x प्लस वाई, और इसमें हम कॉमन लेते हैं। आपको मैंने कहा था कि सेकंड पेयर में जब माइनस स्टार्ट में आती है तो आपने माइनस को मस्ट कॉमन लेना है। एक इसमें हमने माइनस कॉमन लिया, दूसरा हम 2 दोनों में है तो 2 कॉमन लिया। अब वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, एक वाई स्क्वायर है एक वाई क्यूब है। वाई क्यूब का मतलब होता है, वाई स्क्वायर का मतलब होता है कि वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, और वाई क्यूब का मतलब होता है वाई मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। तो इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो वाई मल्टीप्लाई बाय वाई हम कॉमन ले सकते हैं, तो वाई स्क्वायर इट मीन्स कि वाई स्क्वायर हमने कॉमन लिए हैं। जब वाई स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से वाई स्क्वायर तो गया, 2 भी गया, क्या रह गया, एक्स। जब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, तो ये क्या रहेगा, प्लस यहाँ से वाई क्यूब से हमने वाई स्क्वायर कॉमन लिया, क्या रह गया, एक ही वाई रहती हैं। अब हमारे साथ ये ब्रैकेट वाले टर्म को देखे क्या है, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों सेम है, इट मीन्स कि ये प्रोसेस ठीक है। एक्स प्लस वाई हमने इससे कॉमन लिया। अब देखिए ये हमारे साथ एक टर्म, ये दूसरा टर्म, 2 टर्म बन गए। एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों से हम कॉमन लेते हैं। जब ये हम कॉमन लेते क्या रहेगा, एक्स माइनस 2y स्क्वायर, ये प्रोडक्ट फॉर्म में आया, तो यही हमारे साथ इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे साथ 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/x स्क्वायर। क्वेश्चन 5 है 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो 2 क्वेश्चन थे ये सेम रिलेटेड थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ इससे चेंज है। अब इसमें 3 टर्म आ गए, यहाँ पे कितने थे, 4, इसमें है 3। अब इसमें हमने क्या करना है, फार्मूला बनाना है। या तो हम इससे फार्मूला बना लेंगे या इसके लिए हम एक और मेथड इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला हम कैसे बनाते हैं, फार्मूला आपके साथ तब बनता है जब आपके साथ इसमें 2 स्क्वायर फॉर्म में आते हो। अब देखिए पहले को हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई होता है, 2 पे अप्लाई होता है तो 4x पे अप्लाई होता है, तो इसकी पावर 1 है, 2 1 2 आता है, प्लस अब 4 को भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिखना किसको है, हमने उसको लिखना है कि हमारे साथ वो मिक्सचर ना हो। 4 जो है ये एक मिक्सचर का किरदार अदा करते हैं। कैसे, अब फॉर एग्जांपल मैं 4 को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखिए मैंने ये 1/x स्क्वायर को 1/x होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है। अब मैं अगर इसका फार्मूला बनाना चाहता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 टर्म हमने लिखे हैं, 2a, ये हमारे साथ क्या है 2x स्क्वायर आया है,
बी हमारे साथ क्या है 1/x। अब हमारे साथ ये x है और दूसरा 1/x, ये a की जगह पे क्या है 2x आए हैं, b की जगह पे 1/x, तो x और x 1/x कैंसिल हो जाती हैं, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं 4। तो ये क्या हुआ 4 एक मिक्सचर है, जब ये एक मिक्सचर है तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, इस वजह से हम 4 को स्क्वायर फॉर्म नहीं बनाते। नेक्स्ट स्टेप में हम 4 की जगह पे ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम सिंप्लीफाई कर लें इससे क्या आता है 4 ही आता है। तो 2x होल स्क्वायर प्लस 2 2x n2 1/x प्लस 1/x होल स्क्वायर। अब ये देखें अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें x और x कैंसिल होती है, 2 2s are 4, अगेन ये 4 आती है, तो इस वजह से हम 4 की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो ये अगर हम देखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारे साथ एक फार्मूला बनती है। कौन सा फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। जब इसको हम इस फॉर्म में लेके क्या आता है इसे 2x प्लस b की जगह क्या है 1/x होल स्क्वायर। इसको अब हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि इसकी पावर क्या है 2 है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं 2x प्लस 1/x एंड 2x प्लस 1/x। जब ये प्रोडक्ट फॉर्म में हम लेके आए हैं तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे साथ 4 into x plus y whole square minus 20 into x plus y into z plus 25z square। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे साथ तीन टर्म है, ये 1 2 3 टर्म्स हैं। पहली फोकस आपकी किस पे रहेगी कॉमन पे, फिर आपने फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है। अब इसमें अगर हम फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं तो 2 into x plus y होल स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर 2 पे भी हैं और x प्लस वाई पे भी हैं। अब अगर इसको हम देखते हैं a को, तो a हमें दोबारा यहाँ पे नज़र आता है x प्लस वाई की फॉर्म में। एट मीन्स कि ये इसका मिक्सचर है, तो इसको हमने नहीं छेड़ना है। x प्लस वाई एंड टू z। लास्ट टर्म को जब हम देखते हैं इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहें तो 5z होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। अब जब इसको हमने इस फॉर्म में लिखा तो हमारे साथ क्या है कमी किस चीज़ की है, a स्क्वायर बन गया है और b स्क्वायर भी बन गया है। कमी किसकी है 2a की जगह पे यहाँ पे हमारे साथ क्या है 2 and 2x प्लस वाई, और b की जगह पे क्या है 5z। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लें इससे अगेन ये आता है 2 2s are 4 4 5s are 20, तो 20 and 2x प्लस वाई एंड 2z, तो ये 20 and 2x प्लस वाई एंड 2z आता है। तो 20 and 2x प्लस वाई एंड 2z को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 and 2x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस आपके जहन में क्या होगा 2a की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है ये 2 and 2x प्लस वाई, b की जगह पे क्या इस्तेमाल हुआ है 5z, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5z प्लस 5z होल स्क्वायर। इसको अगर हम देखते हैं ये हमारे साथ ये फॉर्म बनती है एक फार्मूले की शक्ल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने a को देखें, a क्या है ये हमारे साथ कंप्लीट a है, 2ab तो ये है, b क्या है 5z, तो a माइनस b, a की जगह पे आप क्या लिखेंगे 2 and 2x प्लस वाई, b की जगह पे हम क्या लिखेंगे माइनस अपना b की जगह पे 5z, इसका होल स्क्वायर है फॉर्मूले के, यहाँ पे हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। जब ये होल स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बार 2 and 2x प्लस वाई माइनस 5z एंड 2 and 2x प्लस वाई माइनस 5z। ये हमारे साथ प्रोडक्ट फॉर्म में आई। जब ये प्रोडक्ट फॉर्म में आई तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाती हैं। 7 है x पावर 4 डिवाइड बाई y पावर 4। क्वेश्चन 7 है x पावर 4 डिवाइड y पावर 4 माइनस y पावर 4 डिवाइड x पावर
4। अब देखिए ये इससे डिफरेंट क्वेश्चन है। जब ये इससे डिफरेंट है, इसमें 2 टर्म है और 2 टर्म के दरमियान जब माइनस आता है तो आपके जहन में एक फार्मूला चलना चाहिए। 2 टर्म हो और 2 टर्म के दरमियान जब माइनस आता हो तो इसमें आप एक ही फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप इसको पिक्चराइज करते हैं तो ये बराबर होता है ए प्लस बी के एंड टू ए माइनस बी के। ये आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब आप पिक्चराइजेशन आपसे मांगी जाती है और 2 टर्म हो, 2 टर्मों के दरमियान माइनस का साइन इस्तेमाल हुआ हो, तब जाके आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब ये फार्मूला तो हम तब इस्तेमाल करेंगे जब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेके आते हैं। अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं 4 है एक्स स्क्वायर, वाई पावर 4 है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हम लिखते हैं होल स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर को दोनों पे अप्लाई करते हैं, 2 2s are 4, 2 2s are 4, तो एक्स पावर 4 वाई पावर 4 अगेन बनती हैं। सेम इसी तरह वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इस पर अगेन हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, 2 2s are 4, 2 2s are 4, तो वाई पावर 4 और एक्स पावर 4। अब आपके जहन में ये चलेगा कि ये तो ए की तरह, ये देखिए ये कंप्लीट ए है, आपने इसको कंसिडर करना है कि ये ए है। ए स्क्वायर, ये देखें ये ए और ये स्क्वायर, ये आपके साथ कंप्लीट बी, बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड टू ए माइनस बी। तो इसको इस फॉर्म में आपने लिखना है, ए प्लस बी, ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर डिवाइड वाई स्क्वायर, प्लस बी, बी की जगह पे वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर, एंड टू एक्स ए माइनस बी, ए की जगह ये इस्तेमाल हुआ है तो एक्स स्क्वायर डिवाइड वाई स्क्वायर, माइनस बी, बी की जगह क्या इस्तेमाल है वाई डिवाइड एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर। आपको मैंने कहा था कि जब 2 टर्म के दरमियान साइन इस्तेमाल हुआ हो माइनस का, तब जाके ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। अब ये इनके दरमियान ये 2 टर्म तो है लेकिन प्लस इस्तेमाल हुआ है, इसमें हम फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगेन हमने इस पे फोकस करना है कि ये 2 टर्म भी हैं और दरमियान में माइनस और ये स्क्वायर भी बनता है, तो अगेन इससे हम फार्मूला बनाएंगे। जब अगेन इससे हम फार्मूला बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइड वाई स्क्वायर, ये हमारे साथ होल स्क्वायर की फॉर्म में ये नहीं आता, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर एंड टू, ये हम होल फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स डिवाइड वाई होल स्क्वायर माइनस वाई डिवाइड एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे साथ दोबारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दूसरा टर्म हमारे साथ अपना ही था, एक्स स्क्वायर डिवाइड वाई स्क्वायर एंड टू प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर एंड टू, इसको हम फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे ए प्लस बी एंड टू ए माइनस बी, क्योंकि ये कंप्लीट ए इसका स्क्वायर माइनस बी, बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है एक्स प्लस वाई एंड टू एक्स डिवाइड वाई माइनस वाई डिवाइड एक्स। ये हमने प्रोडक्ट फॉर्म में इसको लेके आए हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे साथ 8 है, 2x स्क्वायर माइनस 288। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x स्क्वायर माइनस 288। अब इसमें देखिए इसमें भी 2 टर्म है और हमारे साथ क्या इस्तेमाल हुआ है, माइनस इस्तेमाल हुआ है दोनों के दरमियान। तो अगेन यहाँ पे पहली फोकस तो आपको मैंने इससे पहले भी कही थी कि आपने पहली फोकस किस पे करनी है, कॉमन पे। अब इसमें अगर हम देखते हैं कॉमन, ये इसको आपने नहीं देखना है कि इसमें 2 टर्म है 3 टर्म्स है या जितनी भी टर्म्स हैं, फैक्टराइजेशन आपसे मांगी जाती है किसी भी क्वेश्चन की, उसमें आपने पहली फोकस कॉमन पे करनी है। इसमें हम जब कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगी, माइनस जब 2 हम 288 से कॉमन लेते हैं तो इससे आते हैं 144। कैसे आता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8 और 2 4s are 8। तो आप इस तरह इससे कॉमन ले सकते हैं या इस तरह आप कॉमन लेंगे। 288 छोटे बच्चों को जिस तरह हम करवाते हैं, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 4, 2 4s are 8।
ये 2 हमने कॉमन लिया तो 144 ही ऐसे आता है। अब हमने क्या करना है, इन दो के दरमियान साइन इस्तेमाल हुआ है माइनस का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही फार्मूला हमने बनाना है। अब इससे हम फार्मूला कैसे बनाएंगे, अब पहला टर्म तो हमारे साथ ऑलरेडी ए स्क्वायर की फॉर्म में है, मसला तो इसने बनाए। अब 144 किस नंबर का स्क्वायर है, आपके साथ एक नंबर है 12 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आता है 144। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे साथ ये ए ये बी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into a प्लस बी प्लस 12 into a माइनस बी की जगह पे माइनस 12 लिखेंगे। तो यही हमारे साथ इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 + 2uv माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारे साथ एक अलग पार्ट है, ये एक अलग टाइप है हमारे साथ। इससे पहले जितने टाइप्स हमने सोल्व किए हैं ये उससे डिफरेंट हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें जब हम देखते हैं 4 टर्म तो यहाँ पे भी हैं, इससे पहले जो आपको मैं समझा चुका हूँ कि अगर 4 टर्म हो तो उसमें आपने पेयर बनाने हैं। अब अगर इससे हम पेयर बनाते हैं, इसमें हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते और इसमें भी हम कॉमन नहीं ले सकते। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन मत है कि 1 तो कॉमन ले सकते हैं लेकिन ब्रैकेट वाले टर्म सेम नहीं आते, जब हम पेयर नहीं ले सकते तो इसमें हमने क्या करना है, इससे पहले जो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था a + b होल स्क्वायर, तो हम 3 टर्म में से ऐसे उठाएंगे जिससे फार्मूला बनता हो। फार्मूला तो किससे बनता है, यू वी मिक्सचर को हमने देखना है। यू वी मिक्सचर हमारे साथ यू वी है, इसमें यू भी आता है वी भी आता है, इट मीन्स कि इन 3 टर्मों से कोई फार्मूला बनता है। अब जब हम इसको देखते हैं तो इसमें हमारे साथ क्या है, माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है। अब माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का कोई फार्मूला हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ अगर फार्मूला है तो वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। एक फार्मूला तो ये है, यहाँ हमारे साथ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसमें हमारे साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ क्या है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव आए हैं। इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लीट एक्सप्रेशन को 1 के साथ। 1 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे साथ 2 फार्मूले हैं 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab के, वो हमारे साथ 2 हैं, एक प्लस का एक माइनस का। माइनस वाले में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव, प्लस वाले में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये दोनों क्या लेते हैं, ये दोनों को हमने पॉजिटिव बनाना है। इनको पॉजिटिव हम कैसे बनाएंगे, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय 1। अब क्वेश्चन तो बनता है कि मल्टीप्लाई बाय 1 हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, मल्टीप्लाई हम इसलिए करते हैं कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव बनाते हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगी, इसका पॉजिटिव है ये नेगेटिव बन जाएगी, 2uv बन जाएगी, ये पॉजिटिव प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब हमारे साथ एक फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको हम तरतीब देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये -1 अपना। यहाँ तक हमारे साथ फार्मूला बनता है। कौन सा फार्मूला, ये वाला। इसमें दरमियान में 2ab है, इसमें साइड पे है, एडिशन में आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे साथ किसके बराबर है, a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो a की जगह पे u और b की जगह पे v, a माइनस बी होल स्क्वायर। और अगर हम इस टर्म को देखते हैं 1 की पावर आप कुछ भी ले सकते हैं, आप इसकी पावर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 स्क्वायर। क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ 2 टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये। इससे पहले मेथड में हमने पढ़ा था जब 2 टर्म आते हैं तो हमारे साथ एक ही फार्मूला बनता है, और उसमें अगर साइन दरमियान में माइनस का हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी
एंड टू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी की फॉर्म में और a माइनस बी की फॉर्म में, u माइनस वी प्लस 1 और u माइनस वी माइनस 1। यही हमारे साथ इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी सेम इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, ये और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे भी हमने शुरुआत मिक्सचर से किया था, 2uv था। यहाँ पे हमारे साथ क्या है, ab और ABC और D इस्तेमाल हुआ है। अब मिक्सचर क्या होता है, अब आपने देखना है कि इसमें टोटल 4 टर्म है, 1 2 3 4। इन चारों में आपने देखना है कि किस में ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं, वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ABC ये सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो इट मीन्स के मिक्सचर हमारे साथ क्या है, वो 20 EBC हैं। अब 20 EBC में हम AB यहाँ पे देख रहे हैं और C यहाँ पे देख रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो हमारे साथ ये फार्मूला कैसे बनता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे। a स्क्वायर कैसी, 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और a स्क्वायर ऑलरेडी b स्क्वायर भी ऑलरेडी फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5ab होल स्क्वायर। जब इसको हम दोबारा अप्लाई करते हैं, हर एक पे सेपरेटली अप्लाई करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर आएगा, b पर अगेन स्क्वायर आएगा, माइनस 20 को हम उसी तरह लिखते हैं ABC प्लस 4c को हम क्या लिख सकते हैं, 2c होल स्क्वायर। जब 2 इस पर अप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 और c अपना और 16d स्क्वायर ये हम अपना ही लिखेंगे। अब हमारे साथ क्या है, फार्मूला ही बन जाता है ये a स्क्वायर माइनस 2, ये फार्मूला में इस्तेमाल करते हैं, माइनस 2a की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है, 5ab और b की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया है यहाँ पे, वो है c। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2c। तो 2 माइनस 2 एंड 2 5ab एंड 2c, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20 अगेन आता है, प्लस 2c होल स्क्वायर माइनस 16d स्क्वायर। यहाँ तक हमारे साथ ये कंप्लीट एक फार्मूला बनता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये बराबर है किसके, a माइनस b होल स्क्वायर की। अब a की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है, 5ab और b की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है, वो है c। दरम्यान में साइन माइनस का ही लगेगा, 2c होल स्क्वायर माइनस, अब हमने 16 पे काम करना है, 16d स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4d होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब ये दो टर्म है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला अगेन ये इस्तेमाल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड टू a माइनस बी। तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 5ab माइनस 2c प्लस b की जगह 4dm, a की जगह पे कंप्लीट 5ab माइनस 2c माइनस b की जगह पे क्या इस्तेमाल हुआ है, 4d। ये क्वेश्चन हमने प्रोडक्ट फॉर्म में इसको लेके आई हैं, तो यही इसका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर हमारा। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।